कुंडली भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो जी टीवी या फिर जी5 ऐप पर कभी भी जाकर देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि शर्लिन कहती है कि आजकल पृथ्वी उसे बहुत अनदेखा कर रहा है। वो जानता है कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, फिर भी उसने वैलेंटाइंस दिन के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया है और वो कॉल भी नहीं ले रहा है। माहिरा वहां आ जाती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। शर्लिन कहती है कि उसका मूड पहले से ही बहुत ऑफ है और कहती है कि वो उसके आगे ऐसे ना मुस्कुराए। माहिरा कहती है कि वो तो मुस्कुराएगी ही क्योंकि वो बहुत खुश है। तो उसका शर्लिन पूछती है कि खुशी का कारण क्या है, तो कहती है कि करण अरोरा के घर गया है। शर्लिन पूछती है कि अब वो वहाँ पर क्यों गया है। माहिरा कहती है कि वो प्रीता को अपनी असली जगह दिखाने के लिए वहाँ गया है, इसलिए वो अब बहुत खुश है। और कहती है कि जब करण घर से निकल रहा था तब बहुत गुस्से में था और वो कहती है कि अरोरा के घर में अब बहुत बड़ा ड्रामा हुआ होगा और प्रीता के साथ करण अपने सारे संबंधों को तोड़ के आएगा। इसलिए वो कहती है कि उसके लिए ये वैलेंटाइन डे सबसे अच्छा डे बन जाएगा। वो पूछते हैं कि जब उसने खुश खबर दी तो वो खुश क्यों नहीं हुई। शर्लिन का कहना है कि माहिरा ने ये भी नहीं पूछा कि वो दुखी क्यों है। माहिरा कहती है कि लंबे समय के बाद उसे कुछ खुशी मिली है तो वो उसके दुखी का कारण नहीं जानना चाहती, कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर मोहल्ले वाले प्रीता के घर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि चोर की लंबाई इतनी ही थी, पर ये चोर नहीं हो सकते क्योंकि ये तो करण लुथरा है और करण लुथरा कभी मेरी नाक नहीं तोड़ सकते। तो वही एक और लेडी कहती है कि करण लुथरा तो दिलों का राजा है और वो अपने हाथों पे करण को ऑटोग्राफ मांगती है और करण उसे ऑटोग्राफ और सेल्फी भी दे देता है। वही सृष्टि आकर कहती है ओके अब हमारे घर कोई चोर नहीं है। वही थैंक यू फॉर योर हेल्प बोल के सबको भेज देती है। उसके बाद सरला प्रीता से पूछती है कि ये क्या हो रहा है ये सब, जिसके बाद प्रीता जवाब देती है कि माँ मुझे तो नहीं पता। फिर वो करण से कहती है कि जिसके लिए तुम खिड़की से अंदर आए थे अब वो बात तुम माँ को बता दो। करण घबरा जाता है और जानकी कहती है कि लो जी, प्रेमियों को तो बोलने में शर्माते हुए देखा है पर शादीशुदा को वो आज मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है याद है ना, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम दोनों को बोलने नहीं दे रही है, मुंह नहीं खुलने दे रही है। जिसे करण घबरा के कहता है कि मेरा मुंह खुल सकता है, मैं बोल सकता हूँ जो बोलना है। क्या बोलना है? फिर जानकी कहती है कि अरे बोलना क्या है, आज है ना 12 बजे के बाद वेलो का टाइम। तो सृष्टि कहती है जानकी आंटी वेलो का टाइम नहीं, वैलेंटाइंस डे। जानकी कहती है हाँ वही, तो अब पुत्र बोल दो ना। जिसे करण नर्वस हो जाता है और फिर सृष्टि कहती है कि वैसे करण सर आपने जो किया काफ़ी रोमांटिक था। हाँ, खिड़की से आना, किसी की नाक तोड़ना और हंसती है, मेरा मतलब है गलती से टूट गया ना वो नाक। फिर करण कहता है कि एक्चुअली वो अंधेरा था ना, तो मैंने भी उसकी शक्ल नहीं देखी और उसने भी मेरी शक्ल नहीं देखी और नाक सामने आती तो तोड़ दिया। फिर सरला कहती है कि खिड़की से अंदर, पर खिड़की तो बंद रहती है ना। जिस पर प्रीता कहती है कि हाँ माँ, मैंने आपको बताया ना कि शाम को खिड़की मैंने खोल दी थी, इसलिए खोल दी थी कि मुझे काफ़ी घुटन हो रही थी और कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं है। फिर सरला कहती है कि बेटा ये बात मुझे भी कह सकती थी, घुटन हो रही थी तो मैं बॉबी को बुलाकर लकड़ी का बत्ता हटवा देती, इसमें तुझे ये सब क्या छुपा रही है तू, कील चुप गई ना। जिसमें प्रीता कहती है बहुत छोटी सी चोट है, मैंने खुद से ही खिड़की खोल दी। फिर सरला करण से कहती है कि उसे खुशी है कि करण प्रीता से मिलने आया क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद प्रीता के चेहरे पर मुस्कान देखी और उसने कहा कि अगर वो प्रीता से मिल लिया है तो अब घर चला जाए। वो कहता है कि वो प्रीता को अपने साथ लेने आया था और कहता है कि वो जानता है कि सरला उस पर और उसके परिवार पर नाराज़ है। वो कहता है कि वो घर छोड़ने के लिए प्रीता पर भी नाराज़ था, लेकिन वो समझ सकता है कि उसने वो फैसला क्यों लिया और उससे वादा किया कि वो दोबारा गलती नहीं दोहराएगा और कहता है कि वो वास्तव में प्रीता पर भरोसा करता है।
सरला कहती है कि वो केवल यही सुनना चाहती थी और कहती है कि वो जानती है वो वास्तव में अच्छा लड़का है, क्योंकि उसने देखा कि उस दिन उसने सृष्टि को कैसे समर्थन किया। वो कहती है कि विश्वास पर ही रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है और पिता को लेने के लिए कल सुबह वापस आने के लिए कहती है। फिर सरला करण से ये कहती है कि विश्वास हर रिश्ते में ज़रूरी है। ये वापस तुम्हारे साथ घर जाएगी तो वही कुछ लोग इसे रिश्ते में ज़रूर है, ये वापस तुम्हारे साथ जाएगी तो वही कुछ लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। राखी जी तो बिल्कुल मेरे जैसा प्यार करती है, लेकिन कुछ लोग इसे इतना पसंद नहीं करते हैं, तो वो किसके सहारे के लिए कहाँ जाएगी। अगर तुम में इस पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे घर की खुशियाँ ही लाएगी। क्या मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी बेटी को घर वापस लाऊं। फिर वो करण से वादा लेती है कि मुझे वादा करो कि चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, इसे गलत मत समझना, लेकिन तुम उसके साथ कभी नहीं छोड़ोगी। और करण भी सरला को वादा दे देता है। फिर करण सरला से पूछता है कि क्या वो अभी प्रीता को घर लेकर जाए, तो सरला कहती है नहीं, इतने रात को अपनी बेटी को विदा नहीं करूँगी। तुम्हारा मन हो तो रात को यहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम घर चले जाओ और कल सुबह आके इसे ले जाओ, या चाहो तो मैं इसे कल लुथरा हाउस पहुंचा दूंगी। जिसके बाद करण कहता है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूं। और सब इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करते हैं और वैलेंटाइंस डे विश करते हैं और सरला उन्हें आशीर्वाद दे देती है और करण वहाँ से निकल जाता है। फिर जानकी प्रीता से कहती है कि कोशिश तो बड़ी अच्छी की थी तुमने लाइट्स बंद करके भगाने की, लेकिन चोरी पकड़ी गई। और प्रीता शर्मा के वहाँ से भाग जाती है और रूम में करण होता है और हाय कहता है। प्रीता शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम तो कल आने वाले थे ना। तो करण कहता है कि तुम्हें चोट लगी है ना, तो सोचा तुम्हें ऑइंटमेंट लगा दूं। प्रीता कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। फिर करण कहता है कि तुम्हारे दिल में क्या है वो कन्फेस क्यों नहीं करती। वैसे तुमने मुझसे पूछा है ना कि मेरे दिल में क्या है, बोलो क्या जवाब दूँ, क्या सुनना चाहती हो। फिर प्रीता कहती है कि जो तुम्हारे दिल में है वो बोल दो। तो इतना स्टंट करके खिड़की से अंदर आए हो। फिर करण कहता है कि ये तुम नहीं जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि मेरे दिल में क्या है। तो प्रीता कहती है कि पता तो है पर कानों से सुना नहीं ना। तो करण कहता है कि पहले तुम बोलो। नहीं, हाँ, ऐसे ही दोनों में पहले तुम का सिलसिला शुरू होता है। फिर पिता करण को हक कर लेती है और देखती है कि करण को चोट आई है और वो उसके लिए हल्दी का लेप लेने जाती है और वो लेप लेकर आती है। और फिर करण थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और प्रीता उसे लेप लगा देती है और यहीं पे सीरियल ख़त्म हो जाता है। कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि करण कहता है कि उसने प्रीता को बहुत मिस किया और दोनों एक दूसरे को हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करते हैं।